जय श्री राधे, जय माता दी। आज नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आइए माँ चंद्रघंटा की कथा सुनते हैं। कौन थी माँ चंद्रघंटा, क्या उनकी पूजा का महत्व है और आज के समय में माँ का प्राचीन मंदिर कहाँ पर है। सबसे पहले हम माँ का प्रार्थना मंत्र गा लेते हैं। पिंडज प्रवारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। आइए जानते हैं माता की पूजा का महत्व। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है, अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए घंटे की ध्वनि निनादित हो जाती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप बहुत दर्शक और आराधना के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण ये है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। मतलब हम निडर तो होंगे लेकिन हमारे में दया भाव भी होगी। उसके मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। जो भी साधक माँ की आराधना करते हैं उसके स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त तथा उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते रहते हैं। तो यही है कि कभी कभी हम लोग आराधना करते हैं माता की या जिस भी देवी देवता की, उनका असर हमें दिखाई नहीं देता एक तरीके से कि कैसे शक्तियाँ हमारे अंदर आई हैं जो भी हैं, लेकिन हम पर प्रभाव बहुत होता है। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा ने कौन से असुर का विनाश किया था और कैसे माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा पड़ा। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन ले लिया था और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इससे सब देवतागण परेशान हो गए। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतर के एक घंटा दिया।
सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया, तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इसके बाद देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य दानव भी मारे गए। इसी तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलवाई। माँ चंद्रघंटा की उपासना हमें समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी भी बना सकते हैं। जैसे माँ ने इंद्र का जो खोया हुआ सिंहासन उनको दोबारा दिलवाया। तो ये थी माँ चंद्रघंटा की कथा। और आइए अब जानते हैं आज के समय में माँ चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। माँ चंद्रघंटा का प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यह माँ श्रीमा माई का प्राचीन मंदिर है। पुराणों में भी इस मंदिर का विशेष वर्णन किया गया है। यहाँ माँ देवी दुर्गा माता चंद्रघंटा स्वरूप में विराजती हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को इकलौता ऐसा मंदिर माना गया है जहाँ माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों का दर्शन एक साथ होता है। माता के दर्शन मात्र से जातक के सभी मानसिक व शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौक क्षेत्र में लखी चौतरा के पास भी माँ चंद्रघंटा का मंदिर स्थित है। कहते हैं माँ चंद्रघंटा जब तक घंटी नहीं बजाती तब तक यमराज भी किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पुण्य बांटने से बढ़ते हैं। जय श्री राधे, जय माता दी।